आईटीआई की तरफ से आपके लिए एक रिक्वायरमेंट अपडेट आया है। जो रिक्वायरमेंट का अपडेट जो कि मैं आपको अभी देने वाला हूं, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं आईटीआई की जो रिक्वायरमेंट है आपका एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है आपका कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की देखिए वैकेंसी जो आपका आया है, उसका वैकेंसी की अपडेट अभी तक ऑफिशियल साइट पर नहीं आया है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि आपका जो रिक्वायरमेंट डॉट आई टी पी पुलिस डॉट NIC.in यानी आईटीआई का जो रिक्वायरमेंट ऑफिशियल साइट पर मैं अभी हूँ, इस पर आपका रिक्वायरमेंट के अपडेट ही सिर्फ आया है असिस्टेंट कमांडेंट की, और उसके साथ आपका सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आपका आया था उसी की अपडेट आया है। और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की आपका कोई भी वैकेंसी की अपडेट अभी तक इस पर नहीं आया है, लेकिन आपको ऑफिशियली पीडीएफ भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं जो आपका वैकेंसी इस पर आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वैकेंसी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और उसी साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आईटीबी की तरफ से कुछ भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। आईटीबी की तरफ से कुछ भी अपडेट आए जो कि मैं आपको शेयर करता हूँ तो आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका आईटीआई के जो वैकेंसी आया है वो आपका एनिमल ट्रांसपोर्ट की ही वैकेंसी आया है। ये आपका कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी है, यानी आपका कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की ही वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी आपका मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आपका जो वैकेंसी की जो ग्रुप है वो आपका ग्रुप सी लेवल के ही जाते हैं, और उसके साथ आपका जो पे मैट्रिक्स है आपका 21,700 से 69,100 पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपका सैलरी आने वाला है। आपको पे स्लिप 7 पे ही लगने वाला है। इस पर आपका जो टोटल वैकेंसी है आपका 52 वैकेंसी। इस पर आपका जो मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है वो 44 और फीमेल कैंडिडेट की 8 वैकेंसी इस पर आया है। जो यूआर की वैकेंसी आपका 28, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी, एससी की 2 वैकेंसी और एसटी की 10 वैकेंसी इस पर आया है मेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की यूआर की 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी, एसटी की 2 वैकेंसी इस पर आया है। इस पर वो साफ साफ बता रहे हैं कि जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए कोई रिजर्वेशन पोस्ट नहीं है, लेकिन वो यूआर पर फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उनका ओबीसी सर्टिफिकेट उनका देने पर उनके लिए अलग से जो बेनिफिट है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर जो एज लिमिट वो बताया गया है वो आपका 18 से 25 उम्र की एज लिमिट है। 27 सितंबर 2022 के हिसाब से आपको 18 उम्र की होना चाहिए, तो इसलिए आपको मिनिमम आपको 18 उम्र होना चाहिए, तो वो इधर बता रहे हैं। और उसके साथ उनका जो एज रजिस्ट्रेशन मिलती है जो एससी एसटी और उसके साथ एक सर्विसमैन के लिए, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पर जो आपको फॉर्म अप्लाई करेंगे, सिर्फ आप ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसका कुछ ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। यानी वो भी बता रहे हैं कि इस पर आपका ऑफलाइन फॉर्म वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और उसके साथ आपको जो एप्लीकेशन वो डिटेल्स है आपको इसी रिक्वायरमेंट साइट पर मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताया था www.requirement.itappolice.nic.in, इसी पर ही उसका एप्लीकेशन की जो अपडेट है आ जाएगा, और उसके साथ उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और उसके साथ इस पर वो बता रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। पहले तो आपका फिजिकल होने वाला है पीईटी, और उसके साथ आपका पीएसटी होने वाला है यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसके बाद ही आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका मेडिकल होने वाला है। मेडिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ही आने वाला है। ये सब आपको का कब होने वाला है और इस पर आपका क्या क्या होने वाला है उसकी पूरी डिटेल्स की जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ उसका जो मेन नोटिफिकेशन है वो आपका 29 अगस्त से पहले ही आ जाएगा, क्योंकि इस पर जो आपको अप्लाई करेंगे उसका बता रहे हैं कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो मोड ओपन हो रहा है वो आपका 29 अगस्त 2022 से आपका क्लोजिंग डेट है आपका 27 सितंबर 2022 तक ही है। तो यानी आप अप्लाई ही 29 अगस्त ही कर सकते हैं, उससे पहले ही उसका ऑफिशियल साइट पर अपडेट आ जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और आपका जो एज लिमिट के बारे में आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका वैकेंसी इस पर आया था वो आपका 2018 में जो आपका वैकेंसी आया था, इस पर आपका टोटल वैकेंसी 85 था। इस पर आपको मेनली मैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर की जो फिजिकल क्या होने वाला है और रिटन पर क्या क्या होने वाला है उसकी मैं जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका जो एज लिमिट भी वहाँ पर भी बताया गया था कि आपका 18 से 25 उम्र की, और उसके साथ इस पर आपका जो एज लिमिट वो आपको रिलैक्सेशन मिलती है वो आपको एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स की और ओबीसी के लिए 3 ईयर की एज रजिस्ट्रेशन मिलती है। एक सर्विसमैन के लिए अलग अलग से एज रजिस्ट्रेशन भी मिलती है।
और उसके साथ इस पर आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो कैंडिडेट है उनका जो नॉर्मल कैंडिडेट की जो वो हाइट लेते हैं वो आपका मेल कैंडिडेट की 170 और जो फीमेल के लिए 157 उनका हाइट लिया जाता है। और उसके साथ जो मेल कैंडिडेट की चेस्ट लेते हैं वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके साथ इस वाले कैटेगरी और इस वाले स्टेट से जो बिलोंग करते हैं तो उनका जो हाइट लिया जाता है वो 165 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 उनका हाइट लिया जाता है। जो मेल कैंडिडेट की चेस्ट लिया जाता है वो 78 से 83 के बीच में ही होना चाहिए। और उसके साथ जो एसटी कैटेगरी की जो हाइट लेते हैं वो आपका 162.5 और फीमेल के लिए 150 उनका हाइट होना चाहिए। जो चेस्ट वो लेते हैं वो 77 से नॉर्मली होना चाहिए और उनका फुलाने के बाद 81 उनका चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और उसके साथ आपका जो वेट लेते हैं वो आपका हाइट और उसके साथ आपका एज के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। तो इसलिए आपका हाइट और उसका एज के अनुसार आपका वेट है तो ठीक है, नहीं है तो आपको उसे करेक्ट करने की कोशिश करिए। और उसके बाद ही आप देखिए फ्रेंड्स, पहले फेज पर आपका जो फिजिकल होने वाला है तो फिजिकल पर क्या क्या होने वाला है। 1600 मीटर रनिंग आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। और उसके साथ आपका जो लॉन्ग जंप है वो आपका 11 फुट है। और उसके साथ ये जो आपका हाई जंप है वो आपका 3.5 फुट है। आपको 3 चांस मिलती है तो ये 3 चांस के अंदर ही आपको कंप्लीट करना होता है। लेकिन रनिंग के लिए आपको 1 चांस मिलती है जहाँ पर आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर कंप्लीट करना होता है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल के लिए 800 मीटर की जो रनिंग है वो आपका 4.45 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। और उसके साथ जो लॉन्ग जंप है आपको 9 फुट क्लियर करना होता है 3 चांस के अंदर। और हाई जंप को आपको 3 चांस मिलती है जो कि 3 फुट के आपको क्लियर करना होता है। और उसके बाद ही आपका सेकेंड फेज जो आएगा तो इस पर आपका रिटिन होने वाला है। जो रिटिन पर वो साफ साफ बता रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट टाइप ही क्वेश्चन आने वाला है और इस पर आपका जो 100 क्वेश्चन ही मिलती है और 100 मार्क ही मिलती है। तो 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको 100 मार्क मिलेगी। इस पर आपका टाइम लिमिट आपको 2 घंटे की दिया जाता है। आपका जनरल नॉलेज की आपका 25 क्वेश्चन आने वाला है जो कि आपका 25 मार्क देती है। और जनरल एलिमेंटरी यानी मैथमेटिक्स के आपका 25 क्वेश्चन आता है और 25 क्वेश्चन ही आपको करने पर 25 मार्क ही मिलती है। और उसके साथ आपको एनालिसिस एप्टीट्यूड यानी आपका रीजनिंग की भी 25 क्वेश्चन आने वाला है जो कि आपको 25 मार्क मिलती है। और बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इंग्लिश हिंदी यानी आप हिंदी के चाहो तो बेसिक नॉलेज की दे सकते हैं या इंग्लिश से चाहो तो उसे दे सकते हैं। यानी इंग्लिश और हिंदी का दोनों लैंग्वेज पर ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। जिस भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो तो उसी लैंग्वेज पर आप देने पर आपको 25 मार्क मिलती है 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने पर। और उसके साथ इस पर आप वो बता रहे हैं कि आपका SC ST OBC के लिए वो 33 रखेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। और उसके साथ जो जनरल एक सर्विसमैन के लिए बता रहे हैं कि 35 रखेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन इस पर आपको क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं या सिलेक्शन भी नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए आपको रिटिन को बेस्ट से बेस्ट करना है क्योंकि वो जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनने वाला है वो आपका साफ साफ बता रहे हैं कि आपका रिटिन की टेस्ट के मार्क के बेसिस पर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ही बनने वाला है। तो इसलिए आपको रिटिन मार्क को आपको अच्छे से अच्छी तरह से ही करना है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका ऑफिशियल साइट पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन इसी महीने लास्ट तक ही उसका अपडेट आ जाएगा। तो जब अपडेट आ जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। तो उसका ऑफिशियल साइट पर जब अपडेट हो जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसकी पूरी प्रोसेस में आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक बनाने के लिए।